साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा जेनेटिशियन भोपाल से मैं एक बार फिर आपके पास हाजिर हूँ कोरोना से संबंधित जानकारियों की वीडियो लेके। इसके पूर्व मेरे 16 वीडियोस कोरोना पे अलग अलग टॉपिक्स पे मैं देता रहा हूँ, जिनकी आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है। थाने मुंबई से विजय चौरे जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं टाटा पावर कंपनी में, उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि आप हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अगला टॉपिक लीजिए। तो लीजिए चौरे साहब, आपकी सलाह को शिरोधार्य करते हुए मैं आज आप लोगों से हर्ड इम्यूनिटी की बात करता हूँ। देखिए, हर्ड का मतलब होता है भीड़, झुंड। हर्ड ऑफ काउज पढ़ा होगा आपने। हर्ड को अगर कोई रोग लगे तो एक दूसरे से फैलने में बीमारी देर नहीं लगती। बीमारी एक बार लग जाती है तो उसके दो अक्षर होते हैं, या तो बीमार रह के मरीज ठीक हो जाए या फिर उसकी मौत हो जाए, जैसा कि कोविड-19 में हो रहा है। और मौत कितनी हो रही है, हमारे हिंदुस्तान को देखें तो मौत कितनी हो रही है, परसेंटेज 0.4% पर 0.4 पर मिलियन पॉपुलेशन को बीमारी लगी है, और उसका भी 0.4% की डेथ हो रही है। डेथ कहीं भी अच्छी नहीं है, कोई गर्व करने की बात नहीं, लेकिन हम कितने लोगों को बचा पा रहे हैं, कितने लोगों को बीमारी से रोक पा रहे हैं, सिर्फ लोगों को घर में रख के, अपनी पर्सनल हाइजीन सिखा के। आते हैं हर्ड इम्यूनिटी पे। हर्ड इम्यूनिटी का सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके नज़रों से गुजरा वो था सन 2009 में आया स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू अमेरिका से चालू हुआ, कहा कि सूअर से होता है, उसके बाद आदमी में हुआ, फिर आदमी से आदमी में ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद वहाँ पर कुछ हज़ार लोग की डेथ हुई। कुछ हज़ार मतलब 1000-1500 करीब लोगों की डेथ हुई। और ये डर पाया गया कि साहब उस समय कोई लॉकडाउन डाउन वगैरह की और ट्रैवलिंग बंद करने की कोई व्यवस्था सोची भी नहीं गई थी। ये कहा गया कि साहब हिंदुस्तान में तो हम ट्रेनों में, लोकल्स में लदे लदे घूमते हैं, बसों में पूरी पैक होके चलते हैं, छत पर भी ट्रैवल करते हैं, तो हम में जब ये इन्फेक्शन आएगा तो कितने लोग मर जाएंगे। सीधे सीधे गणित के हिसाब से तो यहाँ पर लाखों में सबके डेथ होना चाहिए। और आश्चर्य ये रहा कि हमारे यहाँ डेथ का रेट मुश्किल से 2.5 को छू पाया था। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन की विरिलिटी थोड़ी कम हुई। जब आगे बढ़ता है तो उसकी विरिलिटी कम हुई, और हमारा हर्ड इम्यूनिटी ने हमको बचा लिया। ये इन्फेक्शन आज भी स्वाइन फ्लू का हमारे देश में है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं लगता। स्वाइन फ्लू के टीके उपलब्ध हैं। हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन को हम टीके लगाने की बोलते हैं, वर्ष में एक बार टीका लगाना पड़ता है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो टीका जो है 1 साल तक वल्नरेबल पॉपुलेशन को बचा के रखता है। वल्नरेबल पॉपुलेशन क्या है? 60 साल से ऊपर के लोग, हेल्थ केयर वर्कर्स, एंड वो जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, किडनी ट्रांसप्लांट वाले वगैरह वगैरह। हर्ड इम्यूनिटी का दूसरा स्वरूप होता है, वो होता है कि सारी पॉपुलेशन, वल्नरेबल पॉपुलेशन को हम टीका लगाते हैं। और इसका एग्जांपल आया पोलियो में। वल्नरेबल पॉपुलेशन पोलियो में है 5 साल से कम के बच्चे, और हमने 5 साल के हर बच्चे को एक वर्ष में 3-3 बार कई वर्षों तक वो टीके लगाए, और आज रिजल्ट ये रहा कि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई, और हमने अपने देश से पोलियो को एरेडिकेट कर लिया। पोलियो समूल यहाँ से नष्ट हो गया। जिन देशों में पोलियो का विरोध हुआ वहाँ पर बीमारी आज तक है, हम उनकी चर्चा यहाँ नहीं करना चाहेंगे।
अब आते हैं हम कोविड-19 पे। कोविड-19 जानलेवा बीमारी है, लेकिन हमारे यहाँ किसी कारण से हमारे शासन द्वारा, हमारे नेतृत्व द्वारा बहुत समय पर एक्शन लिए जाने की वजह से, लॉकडाउन करने की वजह से और मल्टी स्टेज ये सोच के कि अगर लाखों लोगों को होने लगेगा तो उसके लिए ऑलरेडी बेड्स तैयार हैं, वेंटिलेटर तैयार है। वेंटिलेटर पर चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। और हमने अपने इन्फेक्शन को दुनिया में लोएस्ट रेट पे ले आए हैं। अगर इसको हम हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार करें तो कई लोगों की मौत का इंतजार करना होगा। जब कई लोग मरेंगे तो कई लोग इन्फेक्ट होकर ठीक होंगे, वो समाज में घूमेंगे, तब हर्ड इम्यूनिटी होगी। ऐसा नहीं होने देना है तो हमको तब तक लॉकडाउन में रहना पड़ेगा जब तक एक कोई टीका न आ जाए और हम इस बीमारी को वैसे ही इरेडिकेट कर लें जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट किया, जैसे हमने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया। जब तक, और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन के लिए सबसे आगे इस समय दुनिया में इज़राइल है। इज़राइल के जस्ट पीछे जर्मनी है, ब्रिटेन है, जहाँ पर वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में आगे हैं और काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ 40 अलग अलग स्थानों पर वैक्सीन का काम हो रहा है। 5 स्थानों पर ह्यूमन ट्रायल भी चल रहे हैं। कहीं पर कुछ सक्सेस मिलने में कठिनाई आई है, कुछ जगह सक्सेस मिल रही है। हम थोड़े से पिछड़ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारी संस्थाएं वैक्सीन निकाल कर ही दम लेंगी और सारे समाज को वैक्सीन लगाकर हम इस बीमारी को एरेडिकेट करेंगे। हर्ड इम्यूनिटी का पहला स्वरूप नहीं, दूसरे स्वरूप में हम प्रस्तुत करेंगे हर्ड इम्यूनिटी को, दूसरा स्वरूप मतलब वैक्सीनेट करके। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त करने हेतु आप बेल का आइकॉन दबाएंगे तो मेरे हर आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे, का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, हाथ धोते रहें, बिना धुले हाथों से आँख नाक मुँह को न छुएं। अपना ख्याल रखने, विशेषकर अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।